Okay, and in this chapter, dear student, we have to understand and we have to study about of the things like the challenges for the government of India, like Congress Party, and the reorganizations. Okay, I am talking about of the decade of 1960 to 70. Okay, where the first Prime Minister of India was ruling over the India, Pandit Jawaharlal Nehru. But you know very well, after 1964, 27 May, the Prime Minister Nehru was passed away. After, it is very big challenge for Indian politics that who will become the next Prime Minister of India. Okay, and this was the challenge of political representative, because very big challenge, because after Nehru we have no idea who will become the Prime Minister of India. Second, fourth, जनरल इलेक्शन, 1952 में इलेक्शंस की स्टार्टिंग होती है. सो फ्रॉम 1952 टू 1957, 57 to 62, 66 to 67, and after the fourth election was happened of 1967 to 72, like that. Okay, and the Congress partition. Congress was divided in two parts: the Congress organization, old party, main party, and the Congress revisionist, new party. It was with the Indira Gandhi, and it was with the old leader of Congress. And in 1971, because here Congress was lost election, but in 1971, the efforts was taken by the Indira Gandhi, and Congress again won the election during the 1971 with the help of Indira Gandhi. So how did the Congress system reorganize itself? That we have to understand in this chapter. Okay, if any doubt, so you can ask me. बच्चे आपने नोट डाउन कर लिया है? रिक्वेजनिस्ट और संगठन, कांग्रेस संगठन, कांग्रेस रिक्वेजनिस्ट. रिक्वेजनिस्ट वो पार्टी है जो कि पास में इंदिरा गांधी के साथ में बनी है. मैं अभी समझा दूंगा आपको. बेटा ये इलेक्शंस हैं 1967 से 72 के बीच में, लेकिन 71 में इलेक्शन हो गए थे. लिखना है, सबको लिखना कर सकते हो, बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो ये वैसे ही है, समझते चलो. बाकी फिर बाद में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको. ठीक है, इधर देखो. तो आपके सामने बात क्या है स्टूडेंट? राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती. सर ये क्या है? तो देखिए, आपको पता है कि 1964 27 मई भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का देहांत हो जाता है. तो उसके बाद कांग्रेस में दिक्कत ये है कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ऐसा योग्य नेता कोई दिख नहीं रहा है, और पहले से फिक्स भी नहीं है कि इनके बाद ये बनेगा क्या. जब फिक्स नहीं है तो सब लोग चलेंगे भैया हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो लड़ाई तो तय है, और जो तय है फिर वो होके रहेगा. तो देखिए आगे, मैं यहां लग रहा हूं राजनीतिक. ठीक है, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती. समझने की कोशिश करना है आप लोगों को. बहुत बहुत प्यारा चैप्टर, आराम से समझना कि चुनौती या फिर समस्या, या हम लिख सकते हैं समस्या. और जो मैं अब समझा रहा हूं तो आप बड़े ध्यान से सुनना. डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती में हमारे सामने एक बात आती है, ध्यान से समझना. 1952 में इलेक्शन हुआ, और 1952 से कब तक चला? 1957, 1957 पहला आम चुनाव हो गया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन. एंड फिर 1957 से 1962 तक, और फिर तीसरा इलेक्शन 1962 से 67
1967 और फिर होगा 1967 से 72, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कब हो गया? 71 में। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? तो भैया जो पार्टी बनी थी ना दूसरी गठबंधन की, वो सरकार गिर जाती है जल्दी से, मतलब वो मतलब सरकार जैसे कमलनाथ जी की नहीं गिर गई थी मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से गिर जाती है सरकार। तो एक साल पहले चुनाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों जगह देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नेहरू साहब हैं, ठीक है। लेकिन 27 मई 1964 इनका क्या हो जाता है? निधन या देहांत, ठीक है। ही वॉज पास अवे इन 1964। ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब समस्या ये है कि 3 इलेक्शन तो आपने जीत लिए,